यूपी के शहजादी को दुबई में एक बच्चे की हत्या में उसको सजाए मौत का हुक्म सुनाया गया है और बताया जा रहा है कि उसको 21 सितंबर 2024 को फांसी दे दी जाएगी, जो कि एक बेकसूर लड़की को, जो कि एक भारत की बेटी है, उसको दुबई में इस तरह की फांसी की सजा सुनाई गई है, जिसके लेकर वो यूपी की जो शहजादी है वो कहती है कि मैं बेकसूर हूँ, मैं निर्दोष हूँ, लेकिन वहाँ पर इसको ना तो दुबई में कोई न्याय मिलता है और ना ही भारत सरकार उसको न्याय दिला पाता है। और वो अपनी आखिरी उम्मीद लेकर ये कि मानते हैं हम आप लोगों के सामने में गुनहगार हैं, लेकिन अल्लाह जानता है कि मैं बेकसूर हूँ, अब उनकी अदालत में मेरा न्याय होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील पंडित आज आपको एक ऐसे ही सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ, जिस घटना को सुनने के बाद आपका भी दिल काँप जाएगा, आपका भी रूह काँप जाएगा। क्योंकि दोस्तों ये जो घटना है ये दिल को दहला देने वाली है। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस पूरे मामला को कि आखिर ये है क्या और इसमें इस शहजादी को दुबई में मौत की सज़ा क्यों सुनाई गई। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं इस वीडियोज में और इसको पूरी बारीकी से जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों यह घटना है दुबई का, लेकिन ये जो शहजादी थी ये भारत की बेटी है, उत्तर प्रदेश राज्य की एक बेटी है, जो कि हमारी भारत की बेटी है। ये बचपन में अपने घर परिवार में रह रही थी। एक दिन वो पानी गर्म कर रही थी, जिस समय उसकी उम्र लगभग 8 वर्ष था। पानी गर्म कर रही थी, वो पानी गर्म करने के दौरान वो पानी का खौलता हुआ जो भगोना होता है वो उसके शरीर के ऊपर गिर गया था, जिसके वजह से उसके शरीर का कुछ हिस्सा जल गया था और उनका चेहरा भी जल गया था, जिससे समय के साथ वो जैसे-जैसे बड़ी हो रही थी, अपने आप को आईना में देखती थी, वो उसको यूपी के शहजादी को बहुत ही घिन आती थी, अपने आप पे बहुत ही शर्म आती थी, क्योंकि उसका जो चेहरा था वो देखने लायक नहीं था। लेकिन एक माता-पिता अपनी बेटी को वो हर एक कोशिश करती थी कि वो समझाए और हौसला दे। उसका पिता उस बेटी को हौसला दिया और हौसले के साथ ये भी ज़ाहिर किया कि बेटी इससे कोई बड़ी बात नहीं है, तुम अपनी पढ़ाई-लिखाई पे ध्यान दो, बाकी समय के साथ अल्लाह सब कुछ सही करेंगे। और वो जो 8 साल की बच्ची थी, जिसके पानी के गिरने की वजह से जो चेहरा जल गया था, ये जो यूपी की शहजादी थी, ये समय के साथ-साथ जैसे बड़ा होता चला गया, इसको किशोरावस्था आ गया और ये 11 वर्ष की उम्र में अपनी पढ़ाई करना शुरू कर दिया और स्कूलों में जाता था। बहुत से लोग इसको ताने मारते थे, इनसे दूरी बनाकर रखा करते थे। लेकिन ये यूपी की शहजादी अपनी पढ़ाई पूरी ही मेहनत और लगन से कर रही थी और एक समय ऐसा हुआ कि वो अपने जो सोशल वर्कर है उनके कांटेक्ट में आया और समाज सेविका का काम करना शुरू कर दिया। अपने चेहरों की वजह से वो काफ़ी परेशान रहती थी, लेकिन वो हर संभव प्रयास करती थी कि अपना सामाजिक सेवा में वो पूर्ण तरह समय बिता सके और आखिरकार वो ऐसे ही करती थी। लेकिन एक समय आता है जब सोशल मीडिया के द्वारा शहजादी को आगरा के एक लड़के से, जिसका नाम उजैर होता है, उससे इसका संपर्क होता है और उससे शहजादी का बातचीत होता है। और यही है दोस्तों जो कि सोशल मीडिया के द्वारा जिस पे ये सबसे अधिक भरोसा किया हुआ था, इसी ने इसको धोखा दिया और इसी की देन है जिसकी वजह से यूपी के शहजादी को, हमारे भारत की बेटी को दुबई में सज़ाए मौत मिली है। दोस्तों जब इस सोशल मीडिया के माध्यम से इस आगरा के उजैर से जब इस शहजादी की बातचीत हुआ, तो वो उजैन जो था वो शहजादी से कह रहा था कि कोई बात नहीं, तुम्हारी इस स्थिति को भी मैं बहुत ही अच्छी तरह से सही करवा दूँगा और मैं तुमको इस तरह से अपना लूँगा। वो अपना प्रेम का एक झूठा नाटक किया जिसमें उसको वो धोखा दे रहा था। लेकिन यूपी की जो शहजादी थी, जिसका चेहरा जला हुआ था, वो सोच रही थी कि अगर हमारे पास कुछ पैसे होता तो मैं अपने इस चेहरे को प्लास्टिक सर्जरी करवाकर अपना ये चेहरा, खूबसूरत सा चेहरा बनवा लेता। यही इसका एक शौक और इसी की ये कमज़ोरी का वो यूपी का
जो आगरा का उज्जैन था, इसका वो फ़ायदा उठाता है। और सोशल मीडिया के द्वारा इससे जो बातचीत होता है, धीरे-धीरे ये बातचीत करने के दौरान ये इसको कहता है कि मैं तुम्हारा इस चेहरे का इलाज करवा दूँगा और तुम्हारा मैं प्लास्टिक सर्जरी भी करवा दूँगा और इसमें ना ही तुम्हारा कोई एक भी पैसा खर्चा होगा। बस तुमको यहाँ से दुबई जाना होगा। वो जो कि यूपी की शहज़ादी थी, उस पे अपना भरोसा दिखाकर उसकी बातों में आ जाती है और वो कहती है हाँ, ठीक है। और उसके साथ वो ऐसा लग रहा था कि इससे प्रेम कर रहा है, इसलिए उसकी बातों पे वो भरोसा कर लेता है। और भरोसा करने का इतना बड़ा दंड मिलता है, वो आप लोग सोचने पे मजबूर हो जाएँगे, क्योंकि ये है घटना जो था काफ़ी हैरान करने वाला था। अभी तक यूपी का जो शहज़ादी था, उसको वो लड़का अपने प्रेम जाल में फँसा लिया था और उसको दुबई भेजने की तैयारी कर लेता है और उसको दुबई भेज भी दिया जाता है, जहाँ पर उसका कोई रिश्तेदार, अपना ही रिश्तेदार दुबई में रहता है, जिसके यहाँ पर यूपी के शहज़ादी को भेज दिया जाता है। बल्कि ये बताकर उसको वहाँ भेजा जाता है कि वो हमारे वहाँ पे रिश्तेदार हैं। लेकिन सच्चाई ये थी कि यूपी की शहज़ादी को वहाँ के लोगों के द्वारा उस लड़की को बेच दिया गया था लगभग 2 से ढाई लाख रुपए में। और यूपी की शहज़ादी जब वहाँ उसके रिश्तेदारों के यहाँ पहुँची, तो उसके साथ दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया। उसको नौकरों की तरह रखना शुरू कर दिया। उसकी जो फूआ थी और उसके जो रिश्तेदार थे, उसको एक नौकर की तरह रखता था और उसके घर के सारे काम करवाते थे। लेकिन यूपी की शहज़ादी अपनी ये सभी किसी तरह से हिम्मत जुटा-जुटा कर ये सारा निष्ठावान तरीके से ये दर्द सहन कर रही थी और वो इतना उसको भरोसा था कि हमारा एक दिन इलाज हो जाएगा और हम अपना प्लास्टिक सर्जरी से अपना चेहरा बहुत ही अच्छी बनवा लेंगे। लेकिन वो शायद भूल गई कि जिसके जाल में आकर वो फँसी है, अब यहाँ से निकलना उसके लिए हमेशा-हमेशा के लिए मुश्किल हो गया। किसी तरह समय के साथ वहाँ बीतता जा रहा था और एक दिन ऐसा होता है जिसके यहाँ पे वो नौकरानी बनकर काम करती है, वो अपने बच्चे को एक हॉस्पिटल में ले जाती है और उससे टीका लगवाती है। टीका लगवाने के कुछ ही घंटों बाद उस बच्चे की मौत हो जाती है और उस बच्चे की जो माँ होती है, उसका नाम नाज़िया होता है और वो अपने पति शौहर के साथ नाज़िया डॉक्टर से ये कहता है कि आपके गलत दवाओं की वजह से मेरे बेटे की मौत हो गई। लेकिन वहाँ के डॉक्टर्स इसको कहता है कि अगर तुम्हें ऐसा कुछ लगता है तो तुम इस बच्चे की पोस्टमार्टम करवा कर चेक करवा सकती हो। लेकिन इस जो नाज़िया थी और इसका जो पति था, वो बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि अपने बच्चे का वो पोस्टमार्टम करवाए और आखिरकार उसको ऐसे ही दफ़न कर दिया जाता है। और इस तरह की घटना जैसे ही होती है, शहज़ादी जो थी, वो इसके बच्चे को कुछ ही दिनों खिलाया हुआ था, कुछ ही घंटों खिलाया हुआ था, जो इस बच्चे के मौत के कारण उसकी घटना जो मौत का ज़िम्मेदार बना देता है। जब इस तरह उसके बेटे की मौत हो जाती है, तो नाज़िया अपने शौहर के साथ मिलकर इस यूपी के शहज़ादी को फँसाने का चाल चलती है और वो ये चाल चलती है और उसके साथ काफ़ी दरिंदगी करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से यूपी की शहज़ादी को काफ़ी परेशान किया जाता है, मारा-पीटा जाता है और उससे ये कहा जाता है कि तुम ये कबूल करो कि तुमने ही मेरे बेटे की हत्या की है। लेकिन वो बिल्कुल ही मना कर देती है, कहती है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, इसलिए मैं ये गुनाह बिल्कुल भी कबूल नहीं करूँगा। लेकिन उस लड़की के साथ, यूपी के शहज़ादी के साथ इतनी दरिंदगी की जाती है कि वो मजबूर हो जाती है। क्योंकि वो मजबूरी इसलिए हो जाती है, उसको एक कमरे में बंद करके उसके सारे कपड़े उतार दिए जाते हैं और उसके नूड वाली और उसकी जो वीडियोज़ होती है और फ़ोटोज़ कैप्चर कर लिया जाता है और उसको ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है। उसको धमकी दिया जाता है कि अगर तुमने ये गुनाह कबूल नहीं किया, तो मैं तुम्हारा ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल कर दूँगा, तुम्हारे रिश्तेदारों के पास इसको भिजवा दूँगा, जिससे तुम्हारे इज़्ज़त की धज्जियाँ उड़ जाएगी। लेकिन यूपी की शहज़ादी, जो यूपी की बेटी थी, वो अपना हिम्मत बनाए हुए थी। लेकिन जैसे इस तरह की बात कही, तो वो उसको अपनी इज़्ज़त का ख़याल आ गया और वो इस गुनाह को कबूल करने को तैयार हो गई, जो कि
यूपी की बेटी ये गुनाह किया ही नहीं था। और वो जैसे इस गुनाह के बारे में कबूल करता है तो नाजिया और उसका पति जो शौहर था वो दोनों उसका वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है, जो ये गुनाह कबूल करती है कि हाँ मैंने ही आपके बेटे की हत्या की थी। और ये गुनाह जैसे ही कबूल करता है वो मोबाइल में रिकॉर्ड कर लेता है, और रिकॉर्ड करने के बाद एक दिन नाजिया कहती है कि मैं अपने घर अपने भारत जाना चाहती हूँ। जैसे ही वो कहता है इसी का वो फायदा उस नाजिया और उसका शौहर उठाता है। उसको कहता है ठीक है चलो मैं तुम्हें एयरपोर्ट पे छोड़ दूंगा। लेकिन वो एयरपोर्ट पे ले जाने के बहाने वहाँ दुबई के पुलिस स्टेशन में ले जाता है, और वहाँ पर इस लड़की के बारे में बताता है कि इस महिला ने मेरी बेटे की हत्या कर दी, जो कि मेरी एक नौकरानी है, और इसकी जिम्मेदारी थी मेरे बच्चे की देखभाल करना, जिसकी वजह से मेरे बच्चे की मौत हो गई। और इस वीडियोज में इसने ये गुनाह कबूल किया है। जैसे ही वहाँ के पुलिस को ये जानकारी दिया जाता है, वहाँ का पुलिस तुरंत ही इसको गिरफ्तार कर लेती है, क्योंकि एक मालिक के बच्चे की हत्या करना वहाँ पर देखभाल के दौरान अगर होता है तो वहाँ की कानूनी कार्रवाई के तहत उसको तुरंत ही गिरफ्तार कर लिया गया और जेल में भेज दिया गया। वहाँ पर जब दुबई के न्याय हिरासत में गया, वहाँ के कोर्ट में गया, तो कोर्ट ने भी उसके इन बातों को जानकर उसको दोषी ठहरा दिया गया। जबकि यूपी की शहजादी बेटी वो बार बार कहती रही कि मैं निर्दोष हूँ, मैं बेकसूर हूँ, मैंने इसकी हत्या नहीं की है। और वहाँ का दुबई का कानून भी इनके बातों को नहीं मानता है, और आखिरकार इसको मौत की सजा सुना दी जाती है, जो कि इसकी मौत की डेट होती है 21 सितंबर 2024। और वो वहाँ से जेल में चली जाती है और अपनी मौत का इंतजार कर रही थी। लेकिन कुछ वहाँ पे इंडियन लोग थे जो इसने इसको हिम्मत दिया कि नहीं हम तुम्हारी कुछ मदद करेंगे। तब जाकर यूपी की शहजादी को थोड़ा सा हिम्मत जगा, एक हौसला आया कि जरूर हो सकता है ये हमारी नई जिंदगी मिलने वाली है। और यहाँ यूपी में जब उसके माता पिता को इसके बारे में जानकारी मिली तो वो यूपी के सरकार से और हमारे भारत के सरकार से मदद की गुहार लगाई और बताई कि मेरी बेटी बिल्कुल ही निर्दोष है। उसे यूपी के आगरा का एक लड़का ने अपने प्रेम जाल में फंसाकर उसको दुबई भेज दिया, जिसके तहत इस सारे कारनामे को धोखे के तहत फंसाया जा रहा है और मेरी बेटी को मौत का हुक्म सुना दिया गया है। लेकिन इस घटना से जैसे जैसे ये पर्दा उठाते जा रहा था, उसकी जो उम्मीद थी वो धीरे धीरे टूटती जा रही थी, क्योंकि उसकी मौत की समय नज़दीक आ रही थी और वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। और वो बस वहाँ पर अपने मौत का इंतजार कर रही थी। और अभी तक इसमें ना तो दुबई के कानून अपना कोई परिवर्तन किया और ना ही भारत का कोई सरकार उनसे अभी मदद की गुहार लगाई। और आखिरकार भारत की एक बेटी जो कि दुबई में फंसी थी वो अपनी मौत का इंतजार कर रही है। बाकी दोस्तों इस तरह की घटना सुनाकर हमें किसी को दिल को ठेस पहुंचाने का कोई भी इरादा नहीं है। बस आप लोगों को जागरूक करना है, सतर्क करना है, सावधान रहना। हम आप लोगों के माताएं बहनें से कहना चाहेंगे आप लोग सतर्क रहिएगा, सावधान रहिएगा, क्योंकि इस तरह की घटनाएं हमारे समाज में बहुत ही ज़्यादा आजकल हो रही है, जिसमें हमारी छोटी मोटी माताएं बहनें को, बहू बेटियों को फंसाया जाता है। बाकी इस घटना को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपका क्या विचार है, हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करके बताइएगा आपका क्या विचार है। तब तक के लिए दोस्तों इस वीडियो से हम विदा लेंगे और फिर मिलेंगे हम आपसे अगला एक नई वीडियोज में एक नई एपिसोड के साथ, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सतर्क रहिए, सावधान रहिए।